जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मनीष कनौजिया और आप देखते हैं मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 क्लास 12 का। तो सबसे पहले तो प्रश्नावली 5.2 में जो महत्वपूर्ण सूत्र है जो यूज होने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। अवकलन का है, ये होता है अवकलन का चिन्ह t/dx, या फिर ऐसे भी अवकलन का चिन्ह दिखाते हैं। ठीक है, y रहेगा, डैश लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अवकलन का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर d बाई डी एक्स, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका सूत्र होता है x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर d बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो तो क्या होगा, अगर x के पावर n का अवकलन करना है ना x के सापेक्ष, तो n को नीचे लाओ और x की n में से क्या करो, एक घटा दो। ठीक है, ये n को नीचे लाए और n में से 1 घटा देते हैं। ठीक है, घात में से 1 घटा देते हैं। समझ में आ गया इतना? अगर किसी भी अचर राशि 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट में किसी भी अचर राशि का अगर अवकलन, मान लेते हैं अचर राशि सी है, अगर इसका अवकलन करेंगे, एक अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इतना समझ में आया? अब देखते हैं d बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष तो इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का अवकलन करना हो एक्स के सापेक्ष तो यही होता है, बस इसको चेंज करते हैं, माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया? अगर d बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन करना हो तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है आपको? अगर d बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन करना हो, किसका? सेक एक्स, तो इसका होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। समझ में आ रहा? जो जो महत्वपूर्ण सूत्र होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए इसे रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या करना है? क्वेश्चन में कहा है 1 से 8 तक के प्रश्नों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो देखते हैं डी बाई डी एक्स, क्या करना है? अवकलन करना है डी बाई डी एक्स। साइन इसका अवकलन करना है, ध्यान दीजिए जो कोष्टक में लिख रहा हूँ उसका अवकलन करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ध्यान देनी है, अभी इसको भूल जाओ। अभी इसको पूरा मान लो कि पूरा का पूरा क्या है, एक्स। ये पूरा एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं क्या है, एक्स। तब ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है? फिर अब जिसे माने है ना, फिर उसे दोबारा अवकलन करेंगे। इसमें चेन विधि होता है, ध्यान देना है। इसी को माने एक्स ना, तब इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है इतना? आगे बढ़े हम। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे cos स्क्वायर, सॉरी cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स। अब ध्यान देना है, एक्स के पावर एन है ना, एक्स के पावर एन, ये देखिए तो कुछ ऐसे बनना ना। तो एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होता है? एक्स के पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस। इसको लात मार के बाहर लाइए नीचे और इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? इसे रब कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका दो को नीचे लाइए, क्या करना है, दो को नीचे लाइए और क्या करना है, इस दो में से एक क्या करना है, घटा देना। इसको नीचे ला देना है और इसमें से क्या करना है, एक घटा देना है। ठीक है, अब ये अचर पद है, क्या है, 5 अचर राशि है।
तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। समझ में आ रहा? इतना कंप्लीट। आगे बढ़े। अब देखिए ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये 2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे, एक तो 1 लिखे चाहे ना लिखे, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो समझ में आया आपको? इसका अवकलन क्या होगा? cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। 2x ध्यान देना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ 2x है, गुणा में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका भी सेम ही करना है, अवकलन करना है। cos sin x, क्या करना है? cos sin x का अवकलन करना है। आगे बढ़े तो देखिए सबसे पहले जो अंदर है ना, इसको क्या मान लेते हैं? x। पूरा को मान लीजिए क्या, ये पूरा मान लीजिए कि x। ठीक है, क्या मान लिया? x। तो अवकलन करना है इसका, डी बाई डी एक्स। एक्स से सापेक्ष बोल रहा है कि x से सापेक्ष अवकलन करना है हमें, sin x। समझ में आ रहा है? तो देखिए cos x, ये पूरा को क्या मान लिया? x मान लिया ना, पूरा को x मान लिया। अब x इसको मान लीजिए कि है एक टाइम के लिए। ठीक है, cos x का अवकलन क्या होता है? बताया था, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक है, अब इसका cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, x का माने साइन साइन x, तो माइनस साइन साइन x। जिसको माने हैं उसको फिर अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? जिसको माने हैं फिर उसका अवकलन। अब देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है? साइन x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है? cos x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन x। अब साइन x का अवकलन cos x, क्या हो जाएगा? cos x। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या हुआ? माइनस साइन साइन एक्स cos x। समझ में आ गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है साइन ए एक्स प्लस बी का क्या करना है? हमें अवकलन करना है एक्स से सापेक्ष। ठीक है, तो सेम वही करना है। क्या करना है? डी बाई डी एक्स। ये क्या है? अवकलन का चिन्ह है। ठीक है, साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब इसको क्या मान लिए? पूरा को मान लिए क्या? x। क्या मान लिए? x कोण है, x मान लिए इसको। तो ठीक है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है? साइन x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है? cos ax प्लस b। जिसको माने है ना फिर उसका दोबारा अवकलन। तो जिसे माने डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी को ही माने हैं, तो फिर इसका दोबारा अवकलन। ठीक है, cos ax प्लस b, इसका गुणा इसमें और फिर इस, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। अब क्या देना है? फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, अगर ए एक्स हो, क्या हो? ए एक्स, तो ए को बाहर ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाता है क्या? कट, ये इसका मान 1 होता है, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा? ए। समझ में आ रहा है इतना? अगर ए एक्स में हो, अगर ए एक्स इन डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स हो, तो जो अचर पद होता है वो बाहर निकल जाता है और जो चर पद होता है उसका अवकलन कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। ये देखें, ये अचर पद है, तो अचर पद क्या हो जाएगा? बाहर। चर पद का क्या हो जाएगा? अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। इसका अवकलन क्या होता है? अचर पद है ना बी, बी का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे तो एक एक में 0, एक में ए से गुणा करेंगे तो ए ही होगा। ए को पहले लिख रहा हूँ और जीरो जोड़ेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका अवकलन क्या होगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है इसे tan रूट एक्स, क्या करना है? इसका अवकलन करना है। तो अवकलन का चिन्ह बनाते हैं डी बाई डी एक्स। ये क्या अवकलन का प्रतीक है? ध्यान रहे, सेक एक्स tan रूट एक्स। अब आपको बताया था मैंने कि डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स का अवकलन होता है tan एक्स इंटू सेक एक्स। क्या होता है?
tan x इंटू सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है tan x इंटू, तो इसका अवकलन क्या है, इसको x मान लीजिए कि x है, तो इसका अवकलन क्या होगा tan x, तो ये tan इसलिए है tan रूट x इन सेक x, तो सेक tan रूट x। अभी ध्यान रहे कि इसका अवकलन किया हूँ, जिसे माने उसका नहीं किया हूँ। ये सेक x है, इसको पूरा मान लिए x, सॉरी ये सेक tan रूट x है ना, तो इसको पूरा को मान लिए x। अब ये सेक x बन गया, तो सेक x का अवकलन होता है tan x इंटू सेक x, तो x tan x की जगह क्या है tan रूट x, सेक x की जगह क्या है tan रूट x। समझ में आ गया। और फिर जिसको माने है क्या, उसका दोबारा से अवकलन क्या करते हैं, फिर उसका दोबारा से अवकलन। समझ में आ रहा है इतना, आगे बढ़े। अब देखिए ये सेम ऐसे tan रूट x सेक tan रूट x। अब देखिए ये tan रूट x है, tan x के बराबर नहीं, देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स tan x, इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ये tan x है, ये क्या है tan रूट x, ये रूट में है ना, तब इसको क्या मान लेंगे, ये tan x के तो फॉर्म में है नहीं, ये tan रूट x है, क्या है रूट x, तो इस रूट x को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, तब ये tan x बन गया। tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, x क्या है रूट x, क्या है रूट x। अब फिर इसको x माने थे ना रूट x को, तो फिर इसका क्या करेंगे दोबारा से अवकलन, क्या करेंगे दोबारा से। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में, देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, सेक x, इसको पूरा को मान लिया x, तो सेक का अवकलन होता है tan x इंटू सेक x, तो x की अगर tan है तो tan x, tan रूट x एक tan रूट x, ठीक है। अब इसको x माने तो फिर इसका दोबारा से अवकलन, क्या करें दोबारा से अवकलन, तो दोबारा से tan x इस रूट x है, x के फॉर्म में तो नहीं है ना, रूट x है, तो इसको मान लिए क्या x, क्या मान लिए रूट x को मान लिए x, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो x की जगह क्या है रूट x, जिसको माने है फिर उसका दोबारा से अवकलन करती है। समझ में आ गया आपको इतना। अब आगे बढ़े, ये हो गया tan रूट x सेक tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x। अब देखिए कर रूट का मान होता है 1/2, जैसे ये रूट x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x के पावर 1/2, रूट का मान होता है 1/2, ठीक है। तो देखिए ये कुछ बना x के पावर n, तो x के पावर n का क्या होता है, n को नीचे लाइए और x n में से क्या करिए एक घटा दीजिए। समझ में आ रहा है आपको, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x, तो रूट का मान 1/2, नीचे आएगा 1/2 x 1/2 -1। क्या किया हमने, तो एक के पावर n, इसको n, तो n नीचे लाया 1/2, x का x लिखा, n क्या है 1/2 में से क्या किया एक माइनस कर दिया। समझ में आ गया आपको इतना, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए ये लिखा tan रूट x सेक tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x। अब देखिए ये 1/2, 1/2 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2, 2 एकम 2, एक में से -2 घटाए तो -1/2 हो गया, ठीक है। ये 1 के पावर 1/-2, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए जब घात ऊपर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो उसको क्या करते हैं बटा में ला देते हैं, पता है बटा में ला देते हैं। अगर ये घात माइनस में तो उसे नीचे लाके पॉजिटिव में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये x, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 1/2। समझ में आ गया आपको इतना, क्लियर। घात -1/2 हुआ ना, तो -1/2 को क्या किए नीचे ला दिए, तो क्या बन गया प्लस का 1/2।
तो क्या हो जाएगा tan रूट एक्स इस ठीक है ये सेक tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स ये 1/2 और 1/2 का मान क्या होता है रूट, तो इसको क्या लगता है 1/2। समझ में आ गया आपको इतना क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और